ओके आज हमने बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाना है. ठीक है. ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट कि हाफ वेव सर्किट जो है बेसिकली इनपुट साइनोसाइडल सिग्नल होता है. ठीक है. फुल वेव, और उसको जो रेक्टिफायर के बाद हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसके बाद जो आउटपुट आती है वो वन साइड जो है वो आउटपुट या फिर पॉजिटिव साइड ऑफ सिग्नल आ रहा होता है या नेगेटिव साइड ऑफ सिग्नल आ रहा होता है. तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक सोर्स चाहिए, इनपुट जो साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट करे. एक डायोड चाहिए, डायोड बेसिकली रेक्टिफाई करेगा. और सेकेंडली एक लास्ट में हमें एक रेजिस्टर चाहिए. तो यहाँ से पिक करते हैं कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट डायोड पिक कर लें ये, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट रेजिस्टर लिख के प्रेस इंटर. और जो फर्स्ट आएगा ये सिलेक्ट हुआ है जो भी है. ठीक है, जेनरिक है हमारे पास. ये वाला रजिस्टर आपने उठा लेना है, इंटर. ठीक है. तो ये मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देता हूँ. इसको रोटेट कर लेते हैं. इसके बाद डायोड, इसको कनेक्शन दें इसके साथ. इनपुट पे साइनोसाइडल सिग्नल देना है, साइन. ये आ गया हमारे पास यहाँ पे. ठीक है. और इस साइड को ग्राउंड कर देते हैं. ये पड़ा हुआ है ग्राउंड, उठा के यहाँ पे लगा दें और इसको ग्राउंड के साथ कनेक्शन दे दें. ठीक है. तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है. इनपुट को सेट करते हैं. लेट्स सपोज 2 एम्पलीट्यूड है और 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. ओके. नाउ यू हैव टू सर्च फॉर ऑसिलोस्कोप. ऑसिलोस्कोप सेलेक्ट करें और यहाँ पे लगा दें. ठीक है. इसका चैनल ए इनपुट सिग्नल और चैनल बी आउटपुट सिग्नल. आउटपुट हम रजिस्टर के अक्रॉस ले रहे हैं. ठीक है. तो रजिस्टर पे जो भी आउटपुट आएगी वो आउटपुट सिग्नल होगा. रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर लग रहा है यहाँ पे. कुछ सीरीज में सर्किट है. ठीक है. तो कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा और कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा. सही हो गया. तो इसको रन करके चेक करते हैं. ये हमारे पास सर्किट आ गया. इसको रेंज सेट करें. ठीक है. और इसकी भी रेंज सेट करें. यहाँ से इसको थोड़ा विजिबल बना लेते हैं. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, ये इनपुट सिग्नल है फुल वेव, और हमारे पास आउटपुट सिग्नल हाफ वेव आ रहा है. ठीक है. और हाफ वेव में अगर हमने इस इनपुट पे इनपुट सिग्नल की हम ग्राउंड करके चेक करते हैं तो ये इसका मिड है. ठीक है. इसको एसी पे दोबारा वापस लेके जाएं. ये मिड था. ठीक है. और मिड से अपवर्ड कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, एक बॉक्स कितने का है, ये वही रीडिंग दोबारा चेक कर रहे हैं हम. ठीक है. एक बॉक्स कितने इसका 1 वोल्ट का एक बॉक्स है. तो टोटल कितने बॉक्सेस में कवर हो रहा है ये 1 और 2.
ठीक है। तो ये 2 बॉक्सेस में 2 वोल्ट इसकी पीक है। पीक टू पीक कितना है 1, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कितना सेट किया हुआ है 1 वोल्ट। ये चैनल बी है, चैनल बी ब्लू के लिए, ठीक है। इसकी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट एंड 1.3, ठीक है। 1.3 ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 1 वोल्ट का एक है, 1 वोल्ट ये हो गया और 1 वोल्ट ये हो गया, लेकिन सेकंड बॉक्स में ये 0.3 में तकरीबन चल रहा है, ठीक है। तो ये 0.3 क्यों, हमारे पास जो हाफ वेव है, हाफ वेव सिग्नल है, वो ये बेसिकली ये यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे आना चाहिए था, ठीक है। ये इस लाइन पे आना चाहिए था। ये जो 0.7 का ड्रॉप है जो कम हो रहा है 0.7, हालांकि जो इनपुट सिग्नल है वो 2 वोल्ट का है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में 2 वोल्ट ऊपर वाला फुल सिग्नल आना चाहिए था, ऐसे ही है 2 वोल्ट। ये नीचे वाला क्लिप हो जाता, नीचे वाला जितना भी सिग्नल है वो क्लिप हो जाता, ये देखिए यहाँ से क्लिप हो जाता, ठीक है। और जो है वो आउटपुट पे हमारे पास फुल सिग्नल ये यहां तक आना चाहिए था, नीचे तक, ठीक है। और यहां से नीचे तक मतलब 2 वोल्ट तो शो होना चाहिए था, सही है। तो एक मिनट मैं इसको आपको चेक कराता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये जो ड्रॉप है ना, ये हमारे पास 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप, हमारे पास ये डायोड जो है यहाँ पे 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। 0.6 या 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, और बाकी अगर लेट्स सपोज इनपुट से 2 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से हमने 2 वोल्ट पीक दी है ना, 2 वोल्ट पीक आ रही है, 0.7 इसमें ड्रॉप हो गया, तो बाकी यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1.3 बचा, ठीक है। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1.3, ठीक है। फुल वेव 4 वोल्ट की है, एक पीक इसकी 2 वोल्ट की है, 2 वोल्ट पीक आ रही है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है जो वन साइड ऑफ जो है हमारे पास डाउन साइड का जो भी सिग्नल है उसको क्लिप कर देता है, कट कर देता है, और अपर सिग्नल को पास करने देता है ये हाफ वेव। तो इसको यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल जो है वो ऊपर से ये 1 वोल्ट पूरा, और ये 0.2 यहां से या 0.3 यहां से, तो 1.3 का ये ब्लू सिग्नल है। और इसकी वी पीक देखी जाए तो, ठीक है, वी पीक जो है ब्लू सिग्नल की वी पीक कितनी है 1.3, तो ऑब्वियसली होनी भी इतनी चाहिए 1.3 वी पीक होनी चाहिए, क्योंकि 0.7 डायोड ने ड्रॉप कर लिया, तो 2 में से 0.7 माइनस किया तो 1.3 यहाँ पे बच गया। और सेकेंडली हमारे पास ये जो नीचे से ये जो ड्रॉप आ रहा है ये 0.7 का है, ये शो कर रहा है कि किसका डायोड ने 0.7 कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्नल है। अब आपने इसमें एक तो सिग्नल आपने 4 वोल्ट पीक टू पीक 4 वोल्ट पीक सिग्नल आपने देके चेक करना है इनपुट पे, ठीक है। और फिर उसकी आउटपुट मेजर करनी है वी पीक, इनपुट सिग्नल की वी पीक भी मेजर करनी है और वी पीक टू पीक भी मेजर करनी है, और आउटपुट सिग्नल की वी पीक और वी पीक टू पीक एक ही होती है। लेट्स सपोज मैं इसको ये मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये आ गया, ठीक है। तो इस सिग्नल की वी पीक क्या है
वी पीक और वी पीक टू पीक सेम ही है, कितनी है 1.3। ठीक है, इस सिग्नल की वी पीक क्या है, इस सिग्नल की वी पीक है 2 और वी पीक टू पीक कितनी है 4। तो आपने कौन सा सिग्नल देना है, 4 वोल्ट वी पीक, जिसकी जो है वो होगी वी पीक टू पीक इनपुट सिग्नल की 8 वोल्ट होगी। ठीक है, वो देनी है। और उसकी आपने चेक करनी है आउटपुट सिग्नल की वी पीक या वी पीक टू पीक दोनों सेम होती हैं हाफ वेव में, तो वो आपने चेक करना है कि कितनी आ रही है। ठीक है, सेकेंडली फिर इसको स्टॉप करना है, आपने इसका जो है वी डीसी और वी एसी भी मेजर करना है, वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज होगा, तो वी एसी और वी डीसी। ठीक है, तो वी एसी कैसे फाइंड करेंगे, आपने यहाँ पे एसी डीसी वोल्ट मीटर लगाना है। ठीक है, और ये आपको बताएगा कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ये डीसी है। ठीक है, इसको मिली में करें, ओके, और प्ले, तो हमारे पास इस पे कितना आ रहा है 0। इसको माइक्रो में करके चेक करते हैं। अच्छा, ये इधर डिस्प्ले नहीं कर रहा, वेट, ओके। तो आपको यहाँ पे रीडिंग बेसिकली इसलिए नहीं आ रही कि हमने यहाँ पे जो साइन वेव यूज की है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर डीसी कंपोनेंट को शो नहीं करेगी। तो आपने यहाँ पे अगर डीसी कंपोनेंट चेक करना है तो आपने यहाँ से प्रॉपर फंक्शन जनरेटर, सिग्नल जनरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिग्नल जनरेटर के 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दें, नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दें, और इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, ये सेव का बटन आ गया। हमने इसको मिली वोल्ट में सेट करते हैं। ठीक है, ओके हो गया, और अब इसको प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद ये जो ऑप्शन आया है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास है फंक्शन जनरेटर जो लैब्स में पड़े होते हैं। ये वाला और ये वाला बटन, ये दोनों क्या है, ये फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, और ये 2 बटन क्या करते हैं, ये वोल्टेज रेंज को सेट करते हैं। ये वेव फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, स्केयर देनी है, रेक्टेंगुलर देनी है, ट्रायंगुलर देनी है, साइन वेव देनी है। अभी कौन सी वेव सेलेक्ट है, साइन। यहाँ से फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाते हैं और रेंज भी थोड़ी सी बढ़ाते हैं ताकि वहां पे सिग्नल शो हो। तो ये अभी 8 वोल्ट का सिग्नल है, सही है, वहां पे जो शो हो रहा है 12 वोल्ट। इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाते हैं, रेंज इसको यहाँ पे 1 किलो हर्ट्स, ये किलो हर्ट्स है, ये हर्ट्स है। ठीक है, और ये 2 मेगा हर्ट्स में, तो ये 1 किलो हर्ट्स मल्टीप्लाई बाय, अब यहां से चेक कर रहे हैं, अब कितना हो गया, ये 4 किलो हर्ट्स हो गया। ठीक है, क्योंकि रेंज कितनी है किलो हर्ट्स में ना, तो जो भी चीज होगी वो यहाँ पे जो भी नंबर है 0 किलो हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स, 2 किलो हर्ट्स, 3 किलो हर्ट्स। अब इसको मैं 0.1 कर देता हूं, अब 0.1 किलो हर्ट्स, 0.2 किलो हर्ट्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हो रहा है। तो यहां से आप, ये लिखा हुआ भी आ रहा है 410 हर्ट्स है, तो ये आपको रेंज शो कर रहा है कि कितने हर्ट्स है। अब ये 1 किलो हर्ट्स हो गया। ठीक है,
1.01 किलोहर्ट्ज। तो ये इसकी रेंज आ गई। ये आपको बता रहा है यहाँ पे वोल्टेजेस 12 वोल्ट मैक्सिमम तक ये लेके जा सकते हैं आप। इसको अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे नंबर 0.1 से मल्टीप्लाई करते जाएं। सॉरी, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। वेव फॉर्म्स आपने सेलेक्ट करनी है तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वेव फॉर्म देखें, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म सिलेक्ट होगी आप, ठीक है। इसके डबल बटन दबाएं, ये पल्स वेव सिलेक्ट हो गया, ये रेक्टेंगुलर वेव सिलेक्ट हो गया और ये साइनोसाइडल सिग्नल सिलेक्ट हो गया। तो ये बटन है सिग्नल्स सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सिग्नल्स यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है, ये रेंज सिलेक्ट करता है। यहाँ से आप जो भी रेंज लेवल जो है वो बढ़ाएंगे कम करेंगे, उसको इस रेंज के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, अगर इसको मैं यहाँ पे 10 ले आता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1। और ये आपके पास हर्ट्ज है 0.1 किलो हर्ट्ज, या इसको मैं 1 पे ले आता हूँ तो 1 किलो हर्ट्ज। अब 8 है तो 8 किलो हर्ट्ज शो हो रहा है, ठीक है। 7 है तो 7 किलो हर्ट्ज शो हो रहा है। आपने क्या करना है बेसिकली, अब इसको चेक भी करते हैं वहां पे आउटपुट आ रही है या नहीं, ठीक है। डीसी कंपोनेंट हमने चेक करना था ना। आपने यहाँ पे डीसी अगर कंपोनेंट चेक करना, इसको रन करें, ठीक है। और रन करने के बाद इसको मैं जरा सेट करता हूँ वैल्यूज, रेंज बढ़ा के। सॉरी, ये फिर स्टॉप। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। हमने यहाँ पे सिग्नल जो सेट करना है वो रेंज सेट करनी है, ठीक है। तो आप इसको एक दफा, ओके, तो आपने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे वैल्यूज लाने के लिए इसको पहले तो मिली वोल्ट पे सेट करना है। मिली वोल्ट पे सेट करने के बाद एक दफा इसको मेगा हर्ट्ज पे लेके आके वापस किलो हर्ट्ज में ले, ताकि ये सिग्नल यहाँ पे तब शो करेगा। आप एक दफा इसको मेगा हर्ट्ज पे लेके आके वापस किलो हर्ट्ज में, ये देखें यहाँ पे इसको मैं एक दफा थोड़ी देर के लिए मेगा हर्ट्ज में लेके आया और फिर वापस किलो हर्ट्ज में ले गया। अब ये मैक्स प्लस शो कर रहा है। मैक्स प्लस का मतलब है कि वोल्टेज ज्यादा है, रेंज कम है वोल्ट मीटर की। अब यहां से इसकी जो है वो वोल्टेज कम करें, ठीक है। तो ये इसकी वोल्टेज आ गई है, ठीक है। कितने वोल्ट का, 1.7 वोल्ट का, ठीक है, सिग्नल है। आप इसको वोल्ट्स में सेट कर लें ताकि ये प्रॉपर शो करे आपको सिग्नल। तो यहाँ पे आपके पास सिग्नल शो हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट करते हैं सिग्नल हम 2 वोल्ट 4 वोल्ट का सिग्नल सेट करते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम शो कर रहा है यहाँ पे। तो आपने इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद डबल क्लिक करें और इसको वोल्ट्स में लेके जाएं। ओके, अब इसको रन करते हैं। अब ये शो नहीं कर रहा ना, 0 वोल्ट शो कर रहा है। आप एक दफा जस्ट इसको मेगा हर्ट्ज में ला के वापस जो है वो किलो हर्ट्ज में ले जाएं। अब ये 1.4 वोल्ट शो कर रहा है डीसी, ये इसका डीसी कंपोनेंट है, VDC इसको कहते हैं, ठीक है। आउटपुट का ये जो आउटपुट वेव है यहाँ पे हमारे पास ये वाली, ये जो आउटपुट वेव है इसका VDC क्या बनता है, 1.4 वोल्ट, ठीक है। और इसका VP क्या बनता है, VP यहां से मेजर कर लें, ठीक है। 1 वोल्ट का एक बॉक्स है तो ये कितने बॉक्स बन रहे हैं, ये 1.3 बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। 1.3 VP का, और VP पीक टू पीक इसकी कितनी है, वो भी कितनी है, 3 वोल्ट, सही हो गया। और इसके बाद ये सिग्नल यहां से बेसिकली हम 4 वोल्ट पीक टू पीक दे रहे हैं, ये पीक टू पीक वैल्यू होती है, ठीक है।
ये 4 वोल्ट दिया हुआ है ना, 4 वोल्ट, तो यहाँ पे शो भी कर रहा है 4 वोल्ट है, 1 2 3 4, क्योंकि रेंज जो है वो 1 वोल्ट मैंने सेट की हुई है। एक बॉक्स कितना है 1 वोल्ट का, 4 वोल्ट यहाँ से इनपुट पे दे रहे हैं, ये देख लें ये वोल्टेज का है बटन है, 4 वोल्ट इनपुट पे दे रहे हैं पीक टू पीक, तो 4 वोल्ट शो भी हो रहा है, ऑसिलोस्कोप से वेरीफाई हो रहा है। और आउटपुट पे वी पीक कितनी आ रही है 1.3, वी पीक टू पीक कितनी आ रही है 1.3, इनपुट पे वी पीक कितनी है 2 वोल्ट वी पीक है, वी पीक टू पीक कितनी है 4 वोल्ट वी पीक टू पीक है, जो कि यहाँ से वेरीफाई भी हो रही है। तो ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सिग्नल आ गया। अब आपने वी डीसी फाइंड कर लिया, वीएसी भी फाइंड करना है। तो वीएसी सिग्नल फाइंड करने के लिए आपको इस डीसी वोल्टमीटर को रिमूव करना है और यहां से आके आपने सिग्नल यहां से एसी वोल्टमीटर उठाना है और यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, पहले मैंने डीसी वोल्टमीटर लगाया हुआ था यहाँ पे, तो इसको अब रन करते हैं। तो ये अब आपको शो कर रहा है यहाँ पे कि आपके अभी कितने वोल्टेज एसी वीएसी कितना आ रहा है। तो ये बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में आपने सर्किट ड्रा करना है, ये रेंजेस सेट करनी है, आपने जो बनाना है सिग्नल, इनपुट सिग्नल बनाना है वो 4 वोल्ट पीक इनपुट सिग्नल, 4 वोल्ट वी पीक, जिसकी वी पीक टू पीक 8 वोल्ट होगी। फ्रीक्वेंसी आपने 5 किलो हर्ट्ज सेट करनी है। ठीक है, 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। और आपने एक तो इनपुट सिग्नल की वी पीक फाइंड करनी है, इस ऑसिलोस्कोप से वी पीक फाइंड करनी है, वी पीक टू पीक फाइंड करनी है। आउटपुट सिग्नल की आपने वी पीक और वी पीक टू पीक दोनों सेम होती हैं, वो फाइंड करनी है। वी डीसी फाइंड करना है आउटपुट सिग्नल का, वो कैसे, यहाँ पे डीसी एम मीटर लगा के, ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर लगा के, सॉरी, ठीक है। और फाइनली आपने वी कौन सा इसका वी एसी फाइंड करना है। ठीक है, वी एसी के लिए वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर जो कि ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, एसी वोल्ट मीटर, ये यहाँ पे लगा के आपने वो फाइंड करना है। तो ये सारे जो भी चीजें आप फाइंड कर रहे हैं ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप यूज करेंगे। तो यहाँ से ये फंक्शन जनरेटर की सेटिंग करें, ऑसिलोस्कोप बनाएं, ये सर्किट लगाएं और 4 वैल्यूज टोटल आपने फाइंड करके एक पेज के ऊपर लिखनी है और वो भी साथ में अटैच करके सबमिट करवानी है। पेज के ऊपर वेव फॉर्म बनाएं, उसमें वी पीक मेंशन करें, वी पीक टू पीक मेंशन करें, वी डीसी फाइंड करें, वी एसी फाइंड करके जो सिग्नल मैंने बोला है जिस रेंज का 8 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट सिग्नल और 5 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और सिग्नल की, इसके ऊपर ये वर्किंग करें और फिर मुझे आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, ये आपकी इस लैब वीक की लैब है।